हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिस जगह के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं वो एकदम से अलग है। ऐसी जगह जहाँ पर हर कोई जाना चाहता है। जब भी गर्मी आती है सब इस प्लेस को याद करते हैं। दोस्तों, हम आपको नैनीताल के बारे में रोचक जानकारी देने जा रहे हैं, जहाँ के बारे में आपको कुछ बातें पता होंगी, लेकिन कुछ रोचक बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए, वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखें। नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं ये आज का रोचक सफर। दोस्तों, नैनीताल को सरोवर नगरी व झीलों की नगरी कहा जाता है। विश्व पर्यटन के मानचित्र पर यह एक ऐसा पर्यटन स्थल है जहां पर सबसे ज्यादा झीलें हैं। नैनीताल की खोज 1841 में पी बैरन ने की थी, जो कि शाहजहांपुर निवासी चीनी का व्यापारी था। इस समय क्षेत्र का थोकदार नूर सिंह था। प्राचीन काल में इस देश को खड़ देश के नाम से जाना जाता था। नैनीताल को हिल स्टेशन का दर्जा मिला हुआ है। नैनीताल को स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, वो नैनीताल तथा पौड़ी क्षेत्र में स्थित है। नैनीताल में प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। विभिन्न मंदिर हैं, जिसमें नैना देवी मंदिर, नैनी झील, कैंची धाम आदि नैनीताल में स्थित हैं। कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में हुई, जिसका मुख्यालय नैनीताल में स्थित है। नैनीताल के उत्तरी भाग को मल्लीताल तथा दक्षिण भाग तल्लीताल कहा जाता है। हनुमानगढ़ी एक पर्यटन स्थल है जो काफी प्रसिद्ध है। ये नैनीताल में स्थित है। नैनीताल में विभिन्न ताल हैं। कुमाऊं का सबसे बड़ी झील भीमताल है और सबसे गहरी झील नौकुचिया ताल है। नैनीताल जनपद का गठन 1891 में हुआ और इसे 1996 में हिल स्टेशन का दर्जा मिला। नैनीताल बसाने की जिम्मेदारी मोतीलाल शाह को मिली थी, जिन्होंने नैना झील के तट पर नैना देवी के मंदिर को बनवाया। नैनीताल का खोज की खबर कोलकाता के इंग्लिश अखबार में छपी थी और बाद में इसका विस्तार आगरा के अखबार में हुआ, जो कि दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ। नैना झील के ऊपरी भाग पर मैदानी क्षेत्र को प्लेट्स कहते हैं। नैनीताल, जिसका क्षेत्रफल 4.251 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। नैनीताल में पर्यटक पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ये साल 1847 तक एक लोकप्रिय पहाड़ी रिजर्व बन गया। 3 अक्टूबर 1850 को नैनीताल नगर निगम का औपचारिक रूप से गठन हुआ। ब्रिटिश चीनी व्यापारी पीटर बैरन ने 1839 में इस झील की खोज की थी। एक बार अपनी यात्रा के दौरान वो खैरना नामक स्थान पर आराम करने के लिए रुके, जहां उनकी मुलाकात एक स्थानीय लड़के से हुई, जिन्हें उन्हें झील के दूसरी ओर एक सुंदर झील के बारे में बताया। बैरन ने तुरंत ही नैनीताल की सुंदरता से मंत्रमुग्ध होकर उसकी सुंदरता को शब्दों में पिरोने के लिए एक संस्मरण लिखा। जब इस खोज की अफवाह ब्रिटिश शासकों के कानों में पहुंची तो उन्होंने यहाँ एक कॉलोनी स्थापित करने का फैसला किया। नैनीताल शहर का नाम यहाँ की अधिष्ठात्री देवी नैना देवी के नाम पर पड़ा। नैनीताल एक शक्तिपीठ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि देवी सती की बाईं आंख यहाँ गिरी थी, जिससे नैनी झील को एक आंख का आकार मिला। स्थानीय लोग देवी के सम्मान में एक शुभ उत्सव मनाते हैं। यूनाइटेड किंगडम में कुम्ब्रिया की तरह नैनीताल को भारत की झील जिसे के जिले के रूप में जाना जाता है। शहर में 7 मीठे पानी की झीलें हैं। कुम्ब्रिया की जलवायु और स्थान में समानता के कारण अंग्रेज यहाँ खिंचे चले आए। दोस्तों, हिल स्टेशन में मॉल रोड प्रसिद्ध है। दूसरी ओर नैनीताल मॉल रोड उल्लेखनीय है, क्योंकि इसमें एक नहीं बल्कि 2 शामिल हैं। तल्लीताल और मल्लीताल आमतौर पर बाहरी लोगों के लिए अज्ञात हैं। मूल कुमाऊनी भाषा में तल्ली का मतलब निचला होता है और मल्ली का मतलब ऊंचा होता है, इसलिए झील के नीचे का क्षेत्र तल्लीताल और ऊपरी भाग को मल्लीताल के नाम से जाना जाता है। अपर मॉल रोड विशेष रूप से ब्रिटिश निवासियों के लिए बनाया गया था और लोअर रोड भारतीयों के लिए डिजाइन किया गया था। दोस्तों, नैनीताल में कई ऐतिहासिक स्कूल और कॉलेज अभी भी मजबूती से खड़े हुए हैं। उनमें से अधिकांश की स्थापना और निर्माण अंग्रेजों ने अपने बच्चों के नामांकन के लिए किया था और आज उनमें से कुछ को विरासत संगठनों में बदल दिया गया है। डायोसेसन बॉयज स्कूल, जिसका नाम शेरवुड कॉलेज और फ्लेंडर स्मिथ कॉलेज था, बाद में नाम बदलकर हेलेट वॉर स्कूल कर दिया गया, लेकिन अब बिरला विद्या मंदिर है। नैनीताल का प्रसिद्ध सेंट जोसेफ कॉलेज एक प्रसिद्ध डे बोर्डिंग और आवासीय विद्यालय है। आयरिश ब्रदर्स ने इसे 1888 में बनाया था और स्कूल ने 2013 में अपनी 125वीं वर्षगांठ पूरी की। नैनीताल में घूमने वाली जगह। दोस्तों, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र का मुख्य पर्यटन स्थल नैनीताल को झीलों का शहर कहा जाता है। कल्पना कीजिए कि ऐसी जगह जो कि पहाड़ों पर स्थित हो और हर तरफ झीलों से घिरी हो। बर्फ से ढके पहाड़ जो आपको प्राकृतिक सौंदर्य से सराबोर कर दें। नैनीताल दर्शनीय स्थल आपको एक ऐसे माहौल के दर्शन कराएंगे जो आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे, जैसे आप एक अनोखे स्थान के निवासी हों। इतना खूबसूरत नजारा शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। आप जानते हैं आपको कहां पर नैनीताल में घूमना है। इको केव गार्डन, झूलते बगीचों के बीच एवं संगीतमय फव्वारों के लिए प्रसिद्ध ये गुफा 6 छोटी गुफाओं का मिश्रण है, जिन्हें जानवरों के आकार में बनाया गया है। मुख्यतः ये नैनीताल दर्शनीय स्थल इसलिए बनाया गया है ताकि पर्यटकों को हिमालयी वन्यजीवों के प्राकृतिक वास की झलक से परिचित करवाया जा सके। आपको अंदर जाने में थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, पर पेट्रोल से चलते लैंप आपको आकर्षित करेंगे। यहाँ की प्रचलित गुफाएं हैं टाइगर केव, पैंथर केव, एप्स केव, बैट केव और फ्लाइंग फॉक्स केव।
नैनी झील दोस्तों 7 अलग अलग पर्वत की चोटियों से घिरी ये झील कुमाऊं क्षेत्र की सबसे प्रसिद्ध झील है। अपने खूबसूरत नज़ारों के लिए मशहूर ये नैनीताल दर्शनीय स्थल लोगों के बीच में पिकनिक का बहुत ही प्रचलित स्थान है, जहां बैठकर आप ढलते सूरज की विलुप्त होती लालिमा को देख पाएंगे। शाम के वक्त आपको ऐसे सौंदर्य वातावरण का गमन भी देखने को मिलेगा, जहां आप झील में विचरण करते बतखों को देख पाएंगे। आप झील के पास स्थित नैना देवी मंदिर के दर्शन करके मन को और अधिक शांति भी प्रदान कर सकते हैं। मॉल रोड नैनी झील के सहारे बनी सड़क मल्लीताल व तल्लीताल को जोड़ती है। यहाँ आपको हर वक्त चहल पहल का माहौल देखने को मिलेगा। उत्तराखंडी संस्कृति व पारंपरिक स्वादिष्ट खाने का मिश्रण आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। खरीदारी के लिए भी ये उपयुक्त स्थान है, जहाँ आपको सुंदर गर्म कपड़े आसानी से मिलेंगे। तो फिर देर किस बात की, आइए और नैनीताल को अपनी सेवा का अवसर दे दीजिए। नैनीताल के दर्शनीय स्थल में अगर आपने इस जगह को छोड़ दिया तो आप पछताएंगे भाई। स्नो व्यू पॉइंट दोस्तों, दूध जैसी बर्फ से ढका हिमालय मन को लुभा लेने वाला दृश्य आपकी आंखों के सामने ला देगा। इस नैनीताल दर्शनीय स्थल को देखकर आपका मन यकीनन नहीं भर पाएगा, इसलिए इस मौके पर आप नैनीताल की फोटो लेना ना भूलें। समुद्र तल से 2270 मीटर ऊंचा ये बिंदु यात्रियों के बीच बहुत ही लोकप्रिय स्थान है। आपको ऐसा प्रतीत होने लगेगा कि हाथ ऊपर उठाते ही आपकी मुट्ठी में बादल कैद हो गए हैं। आपके सामने ऊंचे बर्फीले पहाड़ और ऊपर हो गई बादलों की सफेद चादर, ये सोचकर ही मन गदगद हो जाएगा। टिफिन टॉप नैनीताल के पर्यटन स्थल में शुमार ये जगह आपको पूरे नैनीताल का दृश्य दिखाएगी। चारों तरफ चीड़, ओक व देवदार के वृक्षों से घिरा यह स्थल आपको खुशनुमा व शांति के वातावरण से रूबरू कराएगा। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो आपको यहाँ भरपूर तसल्ली मिलेगी। तसल्ली भी ऐसी वैसी नहीं, मन को आनंदमय करने वाली। तो कोई क्यों यहाँ पर आना भूल सकता है। वैसे भी अगर आप यहाँ पर नहीं आए हैं तो आपकी यात्रा अधूरी रह जाएगी। ये भी एक पिकनिक स्थल है और यहाँ कुछ रोमांचक कार्य भी किए जाते हैं, जैसे पर्वतारोहण आदि। तो आप इसको तो भूल ही नहीं सकते है ना। नैना पीक दोस्तों 2615 मीटर की ऊंचाई के साथ ये नैनीताल की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि सैलानियों के बीच आकर्षण का केंद्र है। साल भर बर्फ की चादर से ढके रहने वाले पहाड़ों को हरियाली युक्त पेड़ों ने घेरा हुआ है। तस्वीरें खींचने के शौकीन रहने वाले लोग यहाँ आकर अपनी इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। हाइकर्स और ट्रैकर्स के बीच ये स्थान काफी लोकप्रिय है। आप यहाँ अपने मित्रों के साथ, अपने साथी के साथ एक अच्छी छुट्टियां मना सकते हैं। सूर्योदय व सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे देखने के लिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं। पंडित बल्लभ पंत जू विभिन्न प्रकार के पशुओं से लिप्त यह स्थान बहुत से जानवरों का निवास स्थान है, जैसे तेंदुआ, पहाड़ी लोमड़ी, भेड़िए, हिरन, हिमालयी, काला भालू, सफेद मोर आदि। बहुत से विलुप्त होते पक्षियों को भी आप यहाँ से वहाँ पंख पसारते नजर देख सकते हैं। 2100 मीटर की दूरी में फैला यह स्थान लंबे लंबे घने पेड़ पशु पक्षियों के रहने में सहायता करेगा। नैना देवी मंदिर कहा जाता है इस जगह देवी सती के नेत्र गिरे थे, इसलिए इस मंदिर का नाम नैना देवी रखा गया। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से इसे शामिल किया गया है। यहाँ मौजूद पीपल का पेड़ शताब्दियों से लगा हुआ है, जो लोगों में आकर्षण का केंद्र है। आप यहाँ आकर भक्ति में लीन हो सकते हैं। पहले मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, पर अब यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उड़न खटोलों की व्यवस्था की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को मुश्किल का सामना न करना पड़े। ज्योलिकोट नैनी झील का प्रवेश द्वार कहा जाने वाला स्थान मन मोहने वाला नैनीताल दर्शनीय स्थल है। तरोताजा फल फूलों व कई प्रकार की तितलियों का निवास स्थान यही है। प्रकृति से प्रेम करने वालों का यहाँ स्वागत है। आप यहाँ आकर रंग बिरंगी तितलियों की तस्वीरें अपने कैमरा में कैद कर सकते हैं। बच्चे भी यहाँ आकर खूब लुत्फ उठा पाएंगे और अपने छोटे से अवकाश को यादगार बनाएंगे। इन तितलियों की तरह आपका मन भी बेफिक्र होकर झूम उठेगा और आपके मन में खुशी की तरंगे चल उड़ेंगी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हरियाली, शांत वातावरण, पेड़ों से गुजरती ताजी हवा और उनके बीच विलुप्त होते पशु पक्षी, इन सभी का संगम आपको एक ही स्थान पर और एक ही समय पर मिलेगा। हैरान होने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात हो रही है। अगर आप अक्टूबर से फरवरी के दौरान यहाँ आते हैं तो आपको यहाँ कुछ अनदेखे पक्षी देखने मिलेंगे और यहाँ के अलावा वो आपको और कहीं नहीं नजर आएंगे। ये सुनहरा अवसर है, इसे आसानी से हाथ से जाने मत देना। नैनीताल में प्रसिद्ध भोजन नैनीताल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जिसके कारण यहाँ पर उत्तराखंड के स्थानीय व्यंजन जैसे कि भट्टे की चुरकानी, बाड़ी, कई दालों से बनी रास, आलू के गुटके, अरसा, गुलगुला जैसी कई सारे तीखे, मीठे और खट्टे तीनों स्वादों से बने व्यंजन, साथ ही अन्य राज्यों के भी और कॉन्टिनेंटल फूड भी यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। यहाँ पर पर्यटक तंदूरी रोटी, दाल मखनी, दाल पनीर जैसे अन्य लोकप्रिय भारतीय व्यंजनों का स्वाद का आनंद ले सकते हैं। नैनीताल घूमने का सबसे अच्छा समय नैनीताल उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बसा एक सुंदर शहर है। ऐसे में यदि आप नैनीताल घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा समय मार्च से जून तक का है, क्योंकि इस दौरान बाकी शहरों में काफी चिलचिलाती गर्मी होती है और उस गर्मी से बचने के लिए आप नैनीताल आ सकते हैं।
नैनीताल में इस दौरान यहाँ पर 28 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जिससे आपको यात्रा करने में आनंद आता है। ये मौसम बेहद सुहाना होता है। यदि आप बर्फ देखना चाहते हैं तो दिसंबर से फरवरी के बीच आ सकते हैं। इस दौरान यहाँ पर काफी बर्फ गिरती है, पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। इस दौरान स्नो का आनंद ले सकते हैं, लेकिन इस दौरान यहाँ पर ठंड काफी ज्यादा होती है। तापमान लगभग 0 से नीचे चला जाता है। देखा जाए तो नैनीताल की यात्रा साल के किसी भी महीने में कर सकते हैं, लेकिन जुलाई से सितंबर के महीने में यहाँ की यात्रा करने में काफी सावधानी बरतनी पड़ती है, क्योंकि बरसात के मौसम के दौरान यहाँ पर सड़कों पर बर्फ गिरने से कई बार रास्ता बंद हो जाता है, जो आपकी यात्रा में अवरोध पैदा कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे नैनीताल से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक और दिलचस्प फैक्ट्स। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। देखने के लिए शुक्रिया।